Hey guys, welcome back to my channel. Hope you guys are doing really well today. So guys, in today's video, I am going to review an eyeshadow palette that is by Huda Beauty, and this is their Coral Obsessions palette. So this is how this looks like. A cardboard kind की packaging है, and this is how it looks like from inside. So आप देख सकते हो कितना ज़्यादा यूज़ किया हुआ है. एंड सो आई थॉट व्हाई नॉट रिव्यू इट फॉर यू गाइस बिकॉज अभी आगे ब्लैक फ्राइडे सेल, पिंक फ्राइडे सेल, पता नहीं कौन कौन सी सेल्स आती रहती हैं. एंड उस पर कभी कभी ये जो कॉरल ऑब्सेशन है एंड वैसे भी हुडा के जो पैलेट है 30-40 या 50% ऑफ पे चले जाते हैं. सो आई थॉट कि इसका रिव्यू कर देती हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा मैंने इसे यूज़ कर लिया है. सो यू कैन क्लियरली सी कि मुझे ये कितना पसंद है. मैंने सोचा रिव्यू कर देती हूँ आप लोगों के लिए. अगर किसी को इसके शेड्स वगैरह, स्वॉचेस वगैरह समझ में आएंगे तो आप भी बाय कर सकते हो. सो दिस इज अ कॉरल ऑब्सेशंस पैलेट, 9 pan पैलेट है. एंड फ्रॉम प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू आई बिलीव दिस इज फॉर 2500 या 2400 का है. आई लिंक इट इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. एंड जब मैंने इसको लिया था, आई थिंक इट्स बीन लाइक 2.5 years या 3 years. मैंने जब इसको लिया था तब मुझे 15 या 20% ऑफ पे पड़ा था, लेकिन आजकल 30, 40, 50% ऑफ पे आता रहता है नायका वगैरह पे. सो 3 years की इसकी शेल्फ लाइफ है. ऑल दो पाउडर प्रोडक्ट्स को मैं थोड़ा एक्स्ट्रा लंबे टाइम के लिए यूज़ कर लेती हूँ, और जब तक कुछ मोल्ड वगैरह ना उगाए या फिर कुछ मुझे ना लगे कि बहुत पैची हो रहा है शेड. बट दिस वर्क्स लाइक फाइन फॉर मी. आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा ये वाला शेड एंड इस वाले शेड को यूज़ किया है बिकॉज ये मेरी स्किन टोन के साथ बहुत अच्छे से जाते हैं. डेली वेयर में मैं इनको काफ़ी प्रेफर करती हूँ. सो लेट मी जस्ट स्वॉच सम शेड्स फॉर यू. आई थिंक मैं सारे 9 शेड्स आपके लिए स्वॉच कर देती हूँ एंड आई टेल यू कि मैं उन्हें किस तरह से यूज़ करती हूँ. सो मैं पहले फर्स्ट रो को स्वॉच कर रही हूँ. एंड यस, इसमें प्रॉपर एक मिरर आता है. तो जस्ट इन केस इट्स वेरी हैंडी एंड वेरी ट्रैवल फ्रेंडली. कार्डबोर्ड पैकेजिंग है, पर्स में डालो, ठीक है, चलता है. पार्टी के लिए भी बढ़िया है. सो दिस is the first shade. This is a shimmer shade. Coral सा एक shimmer सा shade है. Sorry, कॉपरी शिमरी शेड है. काफ़ी शिफ्ट है इसमें. इसको मैं आज भी मैंने अपने आईज पे वेयर किया हुआ है. अगर मुझे इसे डेली बेसिस पे वेयर करना है, जैसे एक ब्राउन सी मैं आई कर रही हूँ और मुझे ऑफिस जाना है, तो जैसे मैंने आज वेयर किया है मैंने वैसे किया है. एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से मैंने पूरा शिमर लगाया है अपने आईज पे. बट अगर आप इसे फिंगर्स से या अगर आप इसे एक फ्लैट ब्रश से लगाओगे या एक वेट ब्रश से लगाओगे तो ये इसकी पिगमेंटेशन आएगी विच इज़ लाइक अ लिटिल स्ट्रॉन्ग फॉर डेली वेयर, फॉर माई लाइकिंग. अगर आपको डेली वेयर में इतनी पिगमेंटेशन पसंद है तो दैट्स फाइन. बट मुझे डेली वेयर में ये जो मैंने अपने आईज पे लगाया है, यही शेड लगाया है, मुझे ऐसी ही पसंद है. सो ये मैं अगर इतना स्ट्रॉन्ग पिगमेंट अगर मैं प्रेफर करती हूँ किसी शिमर का, आई प्रेफर इट ड्यूरिंग सम पार्टीज और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. अदरवाइज डेली वेयर में मैं इस तरह का पिगमेंट प्रेफर करती हूँ जो मैंने अभी लगाया है. ओके, तो सेकंड शेड है, दिस इज लाइक अ रेड मैट शेड. वेरी वेरी ब्यूटीफुल. बिल्कुल भी पैची नहीं होता है, बहुत अच्छा पिगमेंटेड शेड है. ऑल्दो इस शेड का थोड़ा सा फॉल आउट है. सो जब भी आप इसको यूज़ करो, बी केयरफुल. अंडर आइज पे आपको थोड़ा सा वो लूज पाउडर लगाना होता है. अगर आपने बेस कर रखा है, अगर नहीं किया हुआ देन इट्स फाइन, ऑब्वियसली आप इसे क्लीन कर लोगे. सो रेड शेड बहुत ब्यूटीफुल रेड शेड है. एंड द थर्ड शेड इज कॉरल पिंक शेड. सो दिस इज द थर्ड शेड. ये भी बहुत प्रिटी है, डेली वेयर के लिए भी बहुत अच्छा है. अगर आप सिर्फ एक सिंगल मैट शेड लगाना प्रेफर करते हो, इट्स लाइक वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी ब्लेंडेबल. इसका भी थोड़ा फॉल आउट है, थोड़ा सा किक बैक है. सो आई वुड से ये जो मैट शेड है ना, इनका थोड़ा सा फॉल आउट और किक बैक है. सो इट्स बेटर दैट आप पहले अपना आई मेकअप करो अगर कोई हैवी कर रहे हो. तो अगर एक ही शेड यूज़ करो देन इट्स फाइन. बट अगर आप हैवी कर रहे हो आई मेकअप देन डेफिनेटली यूज़ a loose powder underneath your eyes in case you have already done your base. Otherwise do your base after you do your eye makeup. ओके, सो अब हम सेकंड रो की बात करते हैं. उसमें 2 शेड तो आप देख ही चुके हो कि पैन डाउन हो चुके हैं, खत्म होने वाले हैं. सो फर्स्ट शेड जो है दैट इज दिस ब्राउन कॉरली शेड. सो दिस इज हाउ दिस लुक्स लाइक. इसका तो बहुत ही ज़्यादा फॉल आउट है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा कम यूज़ करती हूँ. इसका बहुत ज़्यादा फॉल आउट है. सो काफ़ी चौकी लगता है मुझे ये शेड. बट आज मैंने इसी को वेयर किया हुआ है अपनी क्रीज पे. सो थोड़ा सा हल्के हाथों से लेना पड़ता है, बट इसका बहुत ज़्यादा फॉल आउट है, तो इसीलिए मैं इसको थोड़ा कम यूज़ करती हूँ. उसके बाद है ये दोनों शेड. सो ये दोनों जो शेड है ना, ये जो कूल टोन ब्राउन शेड और सो दिस इज हाउ दिस लुक्स लाइक, कूल टोन ब्राउन शेड.
ये डेली वेयर के लिए, आईलिड्स के लिए बहुत ब्यूटीफुल लगता है। एंड उसके बाद है ये ऑरेंज ब्राउनी शेड, ये थोड़ा सा वार्म टोन ब्राउन है। सो ये भी डेली वेयर के लिए बहुत अच्छा लगता है। सो आप अपने हिसाब से इन दोनों को एज अ क्रीज शेड यूज़ कर सकते हो, ट्रांजिशन शेड यूज़ कर सकते हो। आई यूज़ देम ऑल ओवर माई लिड। और अगर मुझे हल्का सा हाईलाइटिंग के लिए, हाईलाइटर कंसीलर हाईलाइटिंग के लिए कोई शिमर लगाना होता है, सो आई यूज़ दैट। सो नॉर्मली मैं डेली बेसिस के लिए ये वाला प्रेफर करती हूँ विद अ फ्लफी ब्रश, तो बहुत कम शिमर का पिगमेंट आता है। सो ये दोनों शेड्स जो हैं, दीज आर लाइक माई गो टू शेड्स फॉर डेली वेयर। अब मैं थर्ड रो की बात करती हूँ। हाथ बड़े गंदे हो गए यार, 1 सेकेंड, थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ ना, तभी तो आपको पिगमेंटेशन पता चलेगी। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं येलो शेड की। सो वेरी ब्यूटीफुल येलो शेड, ज़रा भी पैची नहीं होता, ट्रस्ट मी गाइस, बहुत अच्छा लग रहा है। इसकी फिंगर पे जो एज इन फिंगर से जो स्वॉच आया वो इतना अच्छा नहीं आया है, बट ट्रस्ट मी बहुत ब्लेंडेबल है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है। येलो शेड्स जो होते हैं ना, अक्सर हर पैलेट के अच्छे नहीं होते, बट इस पैलेट का इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। उसके बाद ये भी आप देख सकते हो कितना ज़्यादा मैंने यूज़ किया। अगेन दिस इज कॉरल पिंकी शेड। कॉरल्स जो होते हैं ना, आई बिलीव इंडियन स्किन पे ना बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। सो दिस इज हाउ द शेड लुक्स लाइक, द कॉरल पिंकी विद अ हिंट्स ऑफ ब्राउन इन इट। ये भी डेली वेयर के लिए बहुत अच्छा लगता है, अगर फुल आईलिड पे लगाओ या फिर क्रीज में लगाओ, बहुत ब्यूटीफुल लगता है। एंड देन दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग शिमर शेड, it has got hints of gold in it, so this is how it looks like. So इसको मैं डेली बेसिस पे नहीं लगाती हूँ, चाहे मैं इसको जितने भी लाइट हैंड से लगा लूँ, इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग पिगमेंट है गोल्ड का, जो मुझे इतना डेली बेसिस पे पसंद नहीं आता। ये दूसरा जो शेड है ना, इसमें थोड़ा कॉपर का पिगमेंट है, सो कॉपरी टोन जो है डेली बेसिस पे चल जाता है, बट नॉट द गोल्ड वन। सो मुझे डेली बेसिस पे थोड़ा न्यूट्रल लुक पसंद है, जैसा कि मैंने वेयर किया हुआ है। सो आप देख सकते हो कॉरल टोन्स जो है हर एक को पसंद नहीं आएंगे, कुछ लोगों को ब्राउन न्यूट्रल टोन्स पसंद आते हैं, और हर एक की स्किन पे भी रेड टोन्स ज़्यादा सूट नहीं करते हैं। सो अगर आपकी स्किन पे रेड एंड कॉरल टोन सूट करते हैं, ओनली देन इन्वेस्ट इन दिस पैलेट। अदरवाइज इसके ड्यूब्स भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, ज़रूरी नहीं आपको हुडा में इन्वेस्ट करना है। इसके ड्यूब्स निकाह के में मिल जाएंगे, रेवोल्यूशन में मिल जाएंगे, मेकअप रेवोल्यूशन में मिल जाएगा, आई थिंक स्विस ब्यूटी में मिल जाएगा। सो आई एम श्योर अ लॉट ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स हैव गुड अफोर्डेबल ड्यूप्स ऑफ दिस। अगर आपको कोई हुडा का पैलेट ट्राई करना है, डेफिनेटली यू कैन ट्राई दिस वन, कॉरल ऑब्सेशंस। बट मेकअप और कोई भी आई शैडो पैलेट ट्राई करने से पहले हमेशा उसके शेड्स को ध्यान से एनालाइज करो, रिव्यूज चेक करो, स्वॉचेस चेक करो ऑनलाइन, कि आप एटलीस्ट अगर 9 पैन पैलेट है, एटलीस्ट आप उसमें से 4 to 5 शेड्स क्या आप उसे यूज़ कर पाओगे कि नहीं, तभी इतना महंगा पैलेट खरीदने का कोई फ़ायदा है। अगर ऐसे ही रखा रह जाएगा कि मैं इस पार्टी में लगाऊंगी या इधर जाऊंगी तब लगाऊंगी, तो वेस्ट हो जाएगा। जैसे कि मैंने जब इसे खरीदा था तो मुझे पता था कुछ शेड्स तो यूज़ हो जाएंगे। सो जैसे कि आप देख सकते हो ऑलरेडी 3 शेड्स तो मैं पैन डाउन कर चुकी हूँ, मैं ये शिमर शेड करने वाली हूँ, और ये वाला भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। सो एटलीस्ट 5 शेड्स जो हैं मेरे ऐसे हैं जो मेरे रेगुलर यूज़ होते हैं। सो बेसिकली अगर मैंने इसे 2000 का भी खरीदा है तो इट्स लाइक वैल्यू फॉर मनी, क्योंकि मैं इस शेड्स को यूज़ कर रही हूँ। बट अगर आप एक बार माइंड सेट में बना के देखो कि क्या मेरे लिए ये शेड्स यूज़ होंगे नहीं होंगे डेली वेयर में, आप जाके स्टोर पे स्वॉच करके देखो। सो अगर आपको लगता है कि यूज होंगे, देन ओनली इन्वेस्ट इन अ हाई एंड पैलेट। अदरवाइज अगर आपको लगता है आप आई मेकअप ज़्यादा नहीं करते हो, सिर्फ पार्टीज वगैरह पे करते हो, डोंट इन्वेस्ट इन दिस काइंड ऑफ अ पैलेट, चाहे वो 9 पैन हो चाहे वो 4 पैन हो। अगर आप सिंगल शेड्स को ही यूज़ करते हो तो सिंगल ग्लिटर वाले जो शेडोज आते हैं आप उनको यूज़ कर सकते हो, और या फिर जो एक सिंगल पैन वाले शेडोज आते हैं आप उनको यूज़ कर सकते हो, अगर आप डेली बेसिस पे आई शेडो पैलेट्स यूज़ नहीं करते। मैं करती हूँ, इसीलिए मेरे पैलेट्स भी खत्म हो जाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द रिव्यू टुडे। कुछ पॉइंटर्स आप याद रखना आई शेडो पैलेट को खरीदने से पहले, चेक स्वॉचेज ऑनलाइन, चेक एवरीथिंग ऑनलाइन, चेक देयर ड्यूप्स ऑनलाइन, उसके बाद आपको पसंद आएगा तभी खरीदना। सो दिस पैलेट इज लाइक वेरी वेरी ब्लेंडेबल, बहुत ब्लेंडेबल पैलेट है, बहुत ब्यूटीफुल पैलेट्स है, मैट्स बहुत अच्छे हैं, बट थोड़े से उनका किकबैक है, फॉल आउट है, एंड शिमर शेड्स तो बहुत ही पिगमेंटेड है, सो बहुत ब्यूटीफुल है। So if you are looking to buy this palette, this Coral Obsessions, definitely you can go ahead and buy this one out. But if you are looking for an affordable alternative,
then definitely there are a lot of affordable alternatives available to this palette. So you can go for the alternatives as well. 2000 2,500 खर्च करने वाला इतना कोई महान पैलेट नहीं है. इसका भी फॉल आउट है, सब कुछ अंडर द आईज, लूज पाउडर इसमें भी लगाना पड़ता है, काफ़ी अच्छा किकबैक है इसका. सो या, so that's all for the review today. I hope आपको रिव्यू पसंद आया होगा. So अगर पसंद आया है then do like, share and subscribe to my channel. Thank you guys. Bye bye.